रोया कौन? हाथ रोया था, पीठ रोई, मुंह रोया, रोया कौन था? घूम के भुगतना किसको पड़ा? उसी को। तो हम अपने जगह पे अगर महादेव का काम करेंगे और अच्छी मनसा से करेंगे तो घूम घूम के रिजल्ट परिणाम जो मिलेगा हमको वो मिलेगा आप ही को ना। लेकिन अगर आपने इसमें कुछ भी ऐसा किया है जो इन 3 सूत्रों के बाहर है तो फिर इसका भी परिणाम तो मिलेगा आप ही को। शुरुआत जिससे होती है लौटता भी वहीं पे है। इसलिए महादेव के इस काम को हम सुंदर ढंग से बढ़ा सकें, तीनों सूत्रों को सही तरीके से उसका निर्वहन कर सकें जैसा साहब श्री ने चाहा है। जिसने कहा है करने के लिए करना भी उस काम को उन्हीं के अनुसार होगा। काम उन्होंने कहा, रास्ता उन्होंने बताया, महादेव गुरु ने ये बात उन्होंने बताई। 3 सूत्रों को देने वाले वो हैं। शिव की शिष्यता मेरे मन में जाग जाए, स्वस्थ हो जाए, हम दया मांगते हैं। शिव की चर्चा से मेरा मन में जागरण हो जाए, क्योंकि आपने सुना शिव की चर्चा, शिव की शिष्यता में जागरण की बात कही जाती है, यानी हर व्यक्ति का मन उसकी चेतना जाग जाए। तो शिव की चर्चा जागरण की अद्भुत विधा है। शिव को नमन करना शिष्यता के भावांतरण के लिए जरूरी है। अब गौर कीजिए कि तीनों सूत्र जरूरी है, लेकिन हम लोग कोई एक सूत्र को पकड़ के ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। नतीजा है कि कुछ साल बीत जाते हैं और आप कहते हैं कि रिजल्ट नहीं मिला, महादेव की दया नहीं हुई। क्योंकि हमने जब भी आधी दवा खाइएगा तो बीमारी पूरी ठीक होगी नहीं। डॉक्टर ने जितना कहा आप उतना ही टैबलेट खाते हैं। तो साहब श्री ने शिव के शिष्य ने जो कहा है वो करने की कोशिश हम सब करें। अगर अब झट से उस काम को कर लेंगे परिणाम वही होगा कि शिव मेरे सचमुच में गुरु हो जाए, हमने शिव के शिष्य हो जाएंगे। और कहते हैं कि अगर उस शिव के शिष्य हो जाइए तो तीन न सिद्धते भूतले, क्या ऐसा है इस धरती पे, इस भूतल पे जो शिव का शिष्य चाहेगा और नहीं मिलेगा। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं, अगर आए हैं तो जिज्ञासा है अध्यात्म क्या है, कृपया समझाया जाए। जिज्ञासा है अध्यात्म क्या है। जब मानव की बात आती है तो धर्म अध्यात्म दोनों एक ही होते हैं। ज्यादातर अब लोग समझने लगे हैं कि धर्म को भी संप्रदाय से जोड़ने लगे हैं कि अलग अलग संप्रदाय को भी धर्म ही बोलते हैं। लेकिन अध्यात्म की बात जब होती है तो उसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई संप्रदाय, कोई वर्ण, पुरुष या स्त्री का भेद, अमीर गरीब का भेद, काले गोरे का भेद कुछ भी नहीं बचता। ये इन सबसे परे की बात है। शिव की शिष्यता एक आध्यात्मिक बात है। अध्यात्म एक शब्द है, इसका अर्थ होता है अपनी खोज। जो आपकी आत्मा है, जो ये जीवात्मा है, यही एक ही ऊर्जा है। अगर मनुष्य में एक जीव में है वो जीवात्मा कह गए हैं, परम सत्ता में है, परम रूप में है, अक्षय स्वरूप में है तो परमात्मा कहते हैं। परमात्मा का ही अंश ये जीवात्मा जो मेरे इस शरीर में है, उसकी खोज। हम बाहर से तो अपने को आईने में, दर्पण में देखते हैं और सोचते हैं कि हम सुंदर हैं, हम अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लेकिन अपने अंदर हम देख ही नहीं पाते, खोज ही नहीं पाते। बाहर की दुनिया में इतना बन गए कि अपनी तरफ देखना भूल गए। आध्यात्म खुद की खोज है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊँगा, जब नहीं आया था तो कहाँ था, जब चला जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा, कौन है जो मुझको लाता है, कौन है जो मुझको ले जाता है, इसकी खोज, इसको कहते हैं। और आपने गौर किया होगा किसी भी आयोजन में
जब आप बैनर पे लिखते हैं तो आप लिखते हैं आइए भगवान से को अपना गुरु बनाए, एक पूर्णतः आध्यात्मिक